वंश मैंने आपकी गलतियां मार्क करके उसे रिटर्न किया। यू कैन लुक एट योर रिटर्न वर्क ऑन गूगल क्लासरूम। नो देवयानी, आपको नहीं भेजना है, आपने तो किया नहीं है। स्टिल अगर आपको यू वांट टू सबमिट इट, प्लीज ज्वाइन गूगल क्लासरूम, जिसका लिंक मैंने आज सेंड किया था। एंड उस पर आप जाकर असाइनमेंट्स पोस्टेड हैं गूगल क्लासरूम की टाइमलाइन पर, उसके रिप्लाई में आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो। मुझसे नहीं पूछना है वंश। आपने ये चैप्टर पढ़ा है और होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस को मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था, तो आपको खुद लिखना है। मुझसे नहीं पूछना है, मैं तो बता ही दूंगा। आई वॉन्ट यू टू राइट दैम। अगर आपको नहीं आता है, आप भूल गए हो, या आपने नहीं समझा था, या आपका दिमाग कहीं और था जब मैं समझा रहा था, तो फिर से आप चैप्टर में से टॉपिक को पढ़ो, खुद से डिफरेंसेस फाइंड आउट करो, और फिर उनको लिखो। ओके। जो आपने गलतियां की हैं, वो गलतियां ऐसी नहीं है जो मुझे समझानी पड़ेंगी। वो गलतियां आपने छोटी छोटी गलतियां की हैं, तो आप उनको देखना। नहीं फिर भी आता है समझ में, तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। वैसे रिकॉर्डेड सेशन जो है आप उसमें भी देख सकते हो, बट आई विल एक्सप्लेन देम अगेन। बट मुझे नहीं लगता उन्हें एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत मुझे पड़नी चाहिए, क्योंकि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस को बार बार बहुत बार हमने डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल्स। तब भी आपको समझ क्यों नहीं आया? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इतना सारा करने के बाद भी आपको क्यों नहीं पता चल रहे डिफरेंसेस। तो वो प्रॉब्लम आप मुझे बताओगे कि सर मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बट डिफरेंसेस मैं नहीं बताऊंगा, डिफरेंसेस आप ही बताओगे मुझे टेबुलर फॉर्म में। दैट्स योर होमवर्क। दैट वाज योर होमवर्क 2 और 3 वीक्स अगो एक्चुअली। नो, अभी डिस्कस नहीं करेंगे वंश। चलो। सो वी हैव अनदर सेपरेशन मेथड, जिसको हम डिकंटेशन बोलते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा डिकंटेशन एंड सेडिमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है? कैन यू टाइप? टेक योर टाइम विदाउट लुकिंग एट एनी सोर्स। आप मुझे बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिकंटेशन एंड सेडिमेंटेशन। और दोनों ही सेम है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग ही हो सकता है दोनों सेम ही हो। तो प्लीज टेल मी, आर दे सेम? इफ नॉट, देन व्हाट इज द डिफरेंस? ओके आदित्य। ओके पीयूष। ओके आदित्य। ओके आस्था। वंश। हाँ, वंश काइंड ऑफ करेक्ट, बट सेडिमेंटेशन यस। आदित्य, बाय संडे आपको टेस्ट के मार्क्स मिल जाएंगे, पहले इस पर कंसंट्रेट करो बच्चे। ठीक है, डिकंटेशन एंड सेडिमेंटेशन काइंड ऑफ सेम प्रोसेस होते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है, डिकंटेशन में हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं, है ना। तो जो दूसरे बीकर में लिक्विड जाता है दैट इज डिकंटेशन, और जो बीकर के अंदर सॉलिड पार्टिकल रह जाता है फर्स्ट बीकर के अंदर, दैट इज सेडिमेंटेशन। उसमें डस्ट के, सैंड के पार्टिकल्स जो आपके रह जाते हैं, मड के पार्टिकल्स, दोज आर सेडिमेंट्स। चलो, सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द मिक्सचर। मेन प्रिंसिपल इसका ये है, मेन थ्योरी जो है, कि हम जब सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंशन आपको पता है, पार्टिकल्स मिक्स अप डिफ्यूज नहीं होते हैं, पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्वेंट में, तो हम उसको सस्पेंशन बोलते हैं। और ऐसे केस में हम उनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग डिकंटेशन। डिकंटेशन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कैन यू टेल मी? वंश, सेम थिंग। सेडिमेंटेशन
एंड डिकेंटेशन आर काइंड ऑफ सेम, बस सेडिमेंट्स वो होते हैं जो फर्स्ट बीकर में सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं, डिकेंटेंट वो होता है जिसको हम अनदर बीकर में लिक्विड फॉर्म में सेपरेट करते हैं। यस पीयूष, काइंड ऑफ। सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। दिस मेथड इज ऑल्सो अप्लाइड बिटवीन डेंसिटीज ऑफ कंपोनेंट्स लाइज, मीन्स ये ऑब्वियसली डेंसिटीज पर बेस होता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो बॉटम में पहले सेटल हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो बॉटम में सेटल नहीं होगा। A less soluble solid form, a liquid can be separated by first keeping the mixture undisturbed, सबसे पहले हम उसको undisturbed रखते हैं, then decanting the liquid slowly leaving the solid in the first container. Yes, सैंडी और डर्टी वाटर या फिर जो भी आपका सस्पेंशन है उसे पहले आप एक बीकर में रखोगे अनडिस्टर्ब्ड, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, देन यस वंश, सस्पेंशन होते हैं एक्चुअली वंश, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस होते हैं। यस फाइन, फिर उस जब हम उसको अनडिस्टर्ब रख देंगे तो क्या होगा, उसका जो सॉलिड पार्ट है वो बेस में बॉटम ऑफ द बीकर में सेटल हो जाएगा, और ऊपर आपका जो जिसकी डेंसिटी कम है मींस लिक्विड पार्ट वो हो जाएगा। इसको फिर हम डिकेंटेट कर लेते हैं, मींस दूसरे बीकर में सेपरेट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास अनडिजॉल्व सॉलिड एक बीकर में रह जाएगा और जो लिक्विड पार्ट है वो दूसरे बीकर में आ जाएगा। सेडिमेंटेशन भी सेम ही होता है, ये जो सॉलिड्स रह जाते हैं इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, अनडिजॉल्व सॉलिड्स जो रह जाते हैं इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। सभी को पता है ये प्रोसेस डिकेंटेशन। मोस्टली ये सस्पेंशन में ही किया जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं। यस आदित्य। अच्छा, सेपरेटिंग फनल का नाम किस किस ने सुना है, आपने बुक में पढ़ा होगा इफ यू हैव रेड दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो सेपरेटिंग फनल के बारे में पता है आपको, सेपरेटिंग फनल का यूज हम, ओके, सेपरेटिंग फनल का यूज हम किस टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट करने में करते हैं, किस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनल। प्लीज फनल को फिल्टर पेपर से कंफ्यूज मत करना। आदित्य, कॉलॉइड से कैसे होगा फनल, सपोज करो मिल्क है, मिल्क को आप अगर फनल में डालोगे तो वो कैसे सेपरेट होगा। सस्पेंशन, सस्पेंशन में तो बच्चे पार्टिकल्स, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ विद सेपरेटिंग फनल एंड फिल्टर पेपर। आपने मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में सुना है, मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, चलो बताओ, व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स। यस पीयूष, क्या होता है आदित्य बताओ, हिंदी में भी लिख सकते हो, इट्स जस्ट योर क्लास एक्सरसाइज। यस वंश, व्हाट आई एम आस्किंग उसका जवाब दो, व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स, देखना नहीं है कहीं से, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट राइट योर आंसर, नहीं सुना है तो लिसन टू मी। मिसिबल वो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं ठीक से, जैसे, हाँ बच्चे बोलो, जैसे अल्कोहल और वाटर मिक्सअप हो जाते हैं, है ना, दो आर मिसिबल लिक्विड्स। और इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो दो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो सेपरेटिंग फनल का जो यूज होता है वो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए होता है। लेट मी शो यू।
separation of mixture of two immiscible liquids, we use separating funnel. This method is used to separate a mixture of two immiscible liquids. This method is based upon the principle that immiscible liquid separate out in layers depending on their densities. आपने oil and water में देखा है, क्योंकि उनकी densities different हो सकती हैं, होती हैं, that's why वो mix up नहीं हो पाते, और उनकी two layers, 2 या 3 layers, जितने टाइप के आप oils उसमें ऐड करोगे उतने layers उसमें बन जाती हैं if their densities are different. अगेन यहाँ पर लिक्विड, ध्यान से पढ़ो बच्चे, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ क्या लिखा है? स्टोन लिक्विड होता है, स्टोन अ लिक्विड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू components, I am talking about two liquids. Immiscible liquids means two such liquids जिनको हम डेंसिटी के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग सेपरेशन फनल या सेपरेटिंग फनल। हाउ डज इट वर्क? ये आपकी सेपरेटिंग फनल है इस टाइप की, जिसमें आप अपना लिक्विड जब डालोगे और उसको अनसेटल्ड थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, तो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी हाई है, ज़्यादा है, वो लिक्विड बॉटम में सेटल हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी लाइटर है वो टॉप पर आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू विल गेट टू लेयर्स। जब ये टू लेयर्स बन जाएंगी तो हम यहाँ पर ये जो एक टैप टाइप होता है जिसको पॉक बोलते हैं, इसको ओपन करेंगे और तब तक ओपन रखेंगे जब तक ये ग्रीन कलर का जो फर्स्ट लिक्विड है वो बीकर में सेपरेट ना हो जाए। और जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा, ये वाला लेवल यहाँ पर पहुंचेगा, हम इसको ऑफ कर देंगे, जिससे कि ये वाला लिक्विड फनल में ही रह जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फनल। नाउ टेल मी इफ आपको ये समझ आया या नहीं। इन केस इसका डायग्राम शो करने के लिए आता है तो आपको इसी तरह से रफ डायग्राम बनाना है, रफ बट नीट। रफ एज इन आपको 3D शेप्स नहीं बनानी है, यू जस्ट नीड टू शो अ फनल, देन यू हैव दिस apparatus पूरा, और उसमें आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका वाटर एंड ऑयल ही है। अब बताओ वंश, फिल्टर पेपर से नहीं बच्चे, फिल्टर पेपर से क्या वो सेपरेट नहीं होंगे? फिल्टर पेपर माइट एब्जॉर्ब द ऑयल बट वो सेपरेट नहीं कर पाएगा। फिल्टर पेपर से हम सस्पेंशन जो होते हैं उनको सॉरी सेपरेट करते हैं, जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड होते हैं और जिसके पार्टिकल्स थोड़े मोटे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो। लिक्विड एंड ऑयल दोनों के पार्टिकल्स मिक्सअप नहीं होते, सस्पेंडेड नहीं होते, दैट्स वाई हम इनको फिल्टर पेपर से नहीं करेंगे। ओके, ये सभी को समझ आ गया? शैल वी मूव टू अनदर मेथड? प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आपकी स्लाइड पर है। ये बहुत कम आता है हालांकि मेथड इसको, क्योंकि ये, हाँ, इसके बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम है। यस वंश, ऑयल और वाटर में से वाटर नीचे आपका बीकर में स्टोर हो जाएगा एंड जो ऑयल है वो फनल में रह जाएगा। दैट्स द आइडिया, कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको हम सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम द बॉटम बॉटम ऑफ द फनल, एंड जो डेंसिटी कम है जिसकी, लाइक ऑयल, वो ऊपर होगा, ऊपर वाली लेयर में, जो कि फनल के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आप सभी को सब्लिमेशन के बारे में पता है? सब्लिमेशन वर्ड सुना है, हमने पढ़ा भी था। सब्लिमेशन क्या होता है? टेल मी इफ एनीवन वांट टू रिप्लाई। यस वंश।
और वाइस वर्सा वंश, है ना? गैस टू सॉलिड भी होता है या नहीं होता है? यस, गुड, नैप्थलीन बॉल। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड स्टेट डायरेक्ट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यस, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। हाँ, दोनों ही केसेस होते हैं। गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसको भी हम सब्लिमेशन बोलते हैं। यस और नो? करेक्ट मी इफ आई एम नॉट करेक्ट। आप ही मुझे बताओगे, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है क्या हम उसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं? यस। तो वाइस वर्सा होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली विदाउट गेटिंग इनटू लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वी कॉल इट प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। एंड वाइस वर्सा, जब किसी गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस से भी हम टू सेपरेट मिक्सचर को, सॉरी, मिक्सचर के टू कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कॉमन सॉल्ट एंड आयोडीन का होता है। सेपरेशन ऑफ सॉलिड वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर, वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड नॉन वॉलेटाइल, ये आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में ही शायद। आपने ही मुझे बताया था एक्चुअली। सो सॉलिड टू गैस कूलिंग, कूलिंग इज अ प्रोसेस बच्चे, कि किस प्रोसेस से उसको हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो सॉलिड से गैस कूलिंग से नहीं होता है। गैस से जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तब कूलिंग से होता है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट अप करना पड़ता है। ओके। सो सम सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू सब्लाइम ऑन हीटिंग। अब मिक्सचर सब्लाइम मीन्स यहाँ पर वही है कि आपका कोई हीट करने पर सब्सटेंस जब सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है, वी कॉल इट सब्लाइम स्टेट, या उसकी टेंडेंसी या उसका नेचर जो है वो सब्लाइम है। अ मिक्सचर कंटेनिंग सच सॉलिड विद एनी अदर सॉलिड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। जैसे हम सॉल्ट को आयोडीन से अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, हम आयोडीन एंड कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर को, यहाँ पर दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं, प्लीज याद रखना, यहाँ पर लिक्विड स्टेट नहीं है। सॉलिड स्टेट में से अगर आपको मिक्सचर्स को, किसी एक मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप उसको हीट अप करेंगे और उसमें से जो ऐसा सब्सटेंस होगा जो सब्लाइम हो सकता है, जो सब्लिमेशन में, यस, हाँ बच्चे, ठीक है, जिसमें सब्लिमेशन होगा वो तो एवापोरेट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में चला जाएगा, और जो बीकर में बचेगा वो आपका दूसरा सब्सटेंस होगा। जैसे आयोडीन और कॉमन सॉल्ट के केस में जब आप इस मिक्सचर को हीट अप करोगे तो आयोडीन सब्लिमेट हो जाएगा और आपके बेस में, बीकर के बेस में, फ्लास्क के बेस में क्या बचेगा? सॉल्ट। छोटा सा एग्जाम्पल है ये, सबसे सिंपल। कल मैथ्स के क्वेश्चन में भी मैंने आपको, यस, आयोडीन इज ऑल्सो सॉलिड। मैथ्स में किसी ने मुझसे पीयूष शायद आप पूछ रहे थे, प्लीज बच्चे, मैंने बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन के जवाब देते हैं, ये मैथ्स की बात में बता रहा हूँ क्योंकि ये साइंस में अप्लाई होती है, आप जब भी एग्जाम्पल देंगे प्लीज गो फॉर सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स जिसके इनकरेक्ट होने के चांसेस मिनिमम हो। जब उसमें डायरेक्ट लिखा था क्वेश्चन में कि आपको एक मोनोमियल लिखना है या बायनोमियल लिखना है विद डिग्री दिस, तो आप क्यों उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री ढूंढ रहे थे? आप, सॉरी, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल ढूंढ रहे थे। आप सिंपल 1 वेरिएबल की लिखो, क्योंकि 2 वेरिएबल में डिग्रीज का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। बर्न नहीं होता है, इवेपोरेट हो जाता है वंश। इट गेट्स इवेपोरेटेड नॉट बर्न। आयोडीन बर्न नहीं होता, वो इवेपोरेट हो जाता है और लेफ्ट कर देता है बीच पीछे सिर्फ सॉल्ट को। हम यहाँ पर गर्म करते हैं तो वो बर्न नहीं होता है। अगर आप पानी को गैस पर रखोगे किसी वेसल में तो आप ये बोलोगे कि पानी जब थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, आप ये तो नहीं बोलोगे ना पानी बर्न हो गया। क्या होता है, वो कैसे गायब हो जाता है? वो बर्न नहीं होता है, क्या होता है उसमें? वो एवेपोरेट हो जाता है।
बर्न तब होता है जब हम उसको डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में लाते हैं। ओके। अगर आप कैम्फर को रखोगे, नेम ऑफ प्रोसेस इट्स सब्लिमेशन। यहाँ हम सब्लिमेशन की बात कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, कुछ वो बताओ मुझे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो सब्लिमेशन जिनमें होता है। सॉलिड टू सॉलिड कैसे सब्लिमेशन होता है वंश? एग्जाम्पल दो मुझे, चलो। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड टू सॉलिड सब्लिमेशन। सभी स्टूडेंट्स, वंश इज सेइंग सॉलिड टू सॉलिड भी सब्लिमेशन होता है, तो सभी मुझे को एक एक एग्जाम्पल दो सॉलिड टू सॉलिड सब्लिमेशन का। यस तन्वी, ड्राई आइस एंड कैम्फर आर नॉर्मल सब्लिमेशन जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में स्टेट में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं। बट सॉलिड टू सॉलिड वंश, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड टू सॉलिड। इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक सब्लिमेशन होता है बच्चे। इंसेंस स्टिक को आप बर्न करते हो, पीछे रेसिड्यू रह जाता है और उसके उसमें कोई भी ऐसा पार्ट वो नहीं होता है, सब्सटेंस जो सबलाइम होता है, अपार्ट फ्रॉम अगर वो कैम्फर की नहीं बनी हुई है। जब आप डायरेक्ट आग से जलाते हो तो वो एक अलग चीज होती है, बर्निंग। यस, आयोडीन और सॉल्ट, वंश ट्राई टू अंडरस्टैंड, आयोडीन और सॉल्ट सॉलिड टू सॉलिड सब्लिमेशन कैसे होगा? क्या हम आयोडीन को सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं या सॉल्ट को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहे हैं? डिड आई से कि हमने सॉल्ट को आयोडीन में कन्वर्ट किया या आयोडीन को सॉल्ट में कन्वर्ट किया? व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल है, कि हम आयोडीन को सॉल्ट से सेपरेट कर रहे हैं। वी आर नॉट चेंजिंग सॉल्ट इनटू आयोडीन और आयोडीन इनटू सॉल्ट। we are separating iodine using sublimation because iodine जब थोड़े से टेम्परेचर पर आता है तो वो सब, यस, उसका सब्लिमेशन हो जाता है, मींस वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करो आपका, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, एक आप मुझे कंडीशन में देता हूँ, आप मुझे बताओ, हालांकि वो सब्लिमेशन नहीं है, जस्ट छोटा सा एग्जांपल जस्ट टू क्लियर थिंग्स आउट बिटवीन सॉलिड टू सॉलिड। अगर आपके, सपोज करो, कोई आपका 500 का नोट पानी में भीग गया, ठीक है, अगेन ये सब्लिमेशन का एग्जांपल नहीं है, आई एम जस्ट क्लियरिंग द सिचुएशन आउट। अगर पानी में भीग जाता है तो आप उसको क्या करते हो? फेंक देते हो या आप उसको कुछ और करते हो? यू हैव 500 का नोट एंड वो पानी में भीग गया तो आप उसको क्या करोगे? सनलाइट में क्यों रख देते हो? वाई? क्या होता है सनलाइट में रखने से? ड्राई कैसे होता है? यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, सनलाइट में रख देते हो तो ड्राई कैसे होता है? कैसे सूखेगा वंश? वही तो पूछ रहा हूँ, सूख तो जाएगा बट कैसे? क्या होगा उसके साथ ऐसा? क्या इवेपोरेट हो जाएगा? नोट इवेपोरेट हो जाएगा या पानी इवेपोरेट हो जाएगा? ठीक है, गुड। नोट क्यों नहीं होगा? या सब्लिमेशन में ये सॉलिड के साथ ही होता है मोस्टली बच्चे, गैस का अलग होता है, जो होता है सेपरेशन। हाँ तो इट इज पेपर, बट पेपर हुआ तो क्या हो गया बच्चे? पेपर क्यों नहीं हो सकता?
इवेपोरेट, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है ऐसी, है ना। इसी तरह से जब सॉल्ट में आयोडीन मिक्स था और हम चाहते थे कि आयोडीन अलग हो जाए और हमारे पास सिर्फ सॉल्ट रह जाए, तो हमने उसको हीट अप कर दिया। हीट अप करने से आयोडीन की प्रॉपर्टी थी कि वो उसमें सब्लिमेशन होता है, तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। ड्राई आइस, ड्राई आइस तो खुद ही सॉलिड होती है यश। ड्राई आइस को आप सॉलिड ही बोलते हो, वो सॉलिड स्टेट ही है ड्राई आइस। उसका लिक्विड स्टेट होता है कोई ड्राई आइस का? बताओ कोई मुझे, क्या ड्राई आइस का कोई लिक्विड स्टेट होता है, या वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है फिर? आप लोग बिल्कुल पढ़ते नहीं हो, इसका मीनिंग यही है। यस, ड्राई आइस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। और होता क्या है ड्राई आइस, ये तो याद होगा, आप ही लोगों ने मुझे बताया था फर्स्ट क्लास में, आई थिंक, जब इसकी स्टार्ट हुई थी। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस होती क्या है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, पीछे की रिकॉर्डिंग्स नहीं देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो ऐसे ही होगा। आप पीछे के ही डाउट्स पूछते रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। चलो ठीक है। यस वंश, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब हम किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, उससे सेपरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। यहाँ फिल्टर, यहाँ पे सब्लिमेशन का यूज करके हमने दो कंपोनेंट्स को सेपरेट किया है। ओके। और सब्लिमेशन किस मेथड को कहते हैं? सब्लिमेशन उस मेथड को कहते हैं जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ वी हैव क्रमर। हाँ, ये एक मिनट रुकिए। क्रोमेटोग्राफी के बारे में किस किस ने पढ़ा है बुक में? बुक में बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो आपको पहले से पता होगा कि ये क्या मेथड है और इस ये कैसे वर्क करता है और हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा, नॉट ज्यादा, थोड़ा थोड़ा। बुक नहीं पढ़ी बिल्कुल भी? एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी है फिर आप लोगों ने? अगेन आई एम इंसिस्टिंग कि आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर पूरा पढ़ो और उसकी एक्टिविटीज स्पेसिफिकली, एक्टिविटीज आपको जरूर पढ़नी है। सी, मैं यहाँ पर आपको एक्टिविटीज इसीलिए नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि आप खुद वहाँ पर एक्टिविटीज देखो, देन उनमें से क्वेश्चंस रेज करो, पहले उन क्वेश्चंस के आंसर खुद ट्राई करो उन एक्टिविटी की हेल्प से ढूंढने की। और अगर आपको नहीं पता चलता है कि नहीं इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तब आप मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चंस उसमें एक्टिविटी के एंड में दिए भी हुए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आपके लेवल के हो सकते हैं वो सभी दिए भी हुए हैं। और किसी ने पढ़ा है तो बताओ। एनसीईआरटी में है ये, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है एक्टिविटी के थ्रू। ये एक्टिविटीज आप पढ़ते ही नहीं हो, आप सिर्फ टॉपिक्स पढ़ते हो। ओके चलो मैं ही बताता हूँ। ये एक ऐसा मेथड है, देखो, एक तो ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसको डीपली नहीं समझना है, मीन्स इसके थ्योरी में नहीं जाना है कि ये कैसे हुआ। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये प्रोसेस है क्या। Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. The separation of different components of a mixture is depend upon their different solubility in the same solution. इसका मीनिंग ये है कि हम इस टेक्निक का यूज तब करते हैं जब एक ही सॉल्वेंट में दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन
उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। मींस कोई तो सॉल्यूट बहुत अच्छे तरह से सॉल्युबल होगा, कोई सॉल्यूट उसमें से थोड़ा कम सॉल्युबल होगा। तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है, फिल्टर पेपर वाला। ये वर्क कैसे करता है, यहाँ सिर्फ आपको ये समझना है कि ये वर्क कैसे करता है। थोड़ा सा आपको इसके डीप में नहीं जाना है, डीप थ्योरी में नहीं जाना है, क्योंकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हाउ डज इट वर्क? सपोज करो ये एक वाटर बीकर है, आपकी बुक में यही एग्जांपल दिया है तो मैं भी आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बीकर है जिसके अंदर आपने वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पूरा नहीं भरा हुआ है, थोड़ा सा। ये वाटर है। वंश सैंड और सॉइल सॉल्युबल होते हैं वाटर में? आर दे सॉल्युबल इन वाटर? खुद ही आप बताओ। आपने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं सीखा, फिर आप उनको क्यों रेज कर रहे हो? ठीक है, ये वाटर है, और आप क्या करोगे? यहाँ पर जो लेवल है वाटर का, यहाँ पर मार्कर से एक अंदर की साइड मार्क कर दोगे पॉइंट, ठीक है। मार्कर से हम इसलिए मार्क कर रहे हैं जिससे हमें पता चले कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। मार्कर का मीनिंग, यहाँ पर हमें इंक चाहिए, और वो हमने इंक मार्कर से ले ली और यहाँ पर उसको मार्क कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंस? जब आप इस पर फिल्टर पेपर डालोगे जो इससे टच करेगा, ठीक है, यहाँ पर आप फिल्टर पेपर स्टिक कर दोगे बाय एनी टू साइडेड टेप और एनीथिंग। ये फिल्टर पेपर है, तो फिल्टर पेपर को जब आप थोड़ी देर रखोगे तो उसमें क्या होगा? वाटर कैपिलरी एक्शन से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको आगे आगे क्लासेस में बताया जाएगा कि क्या होती है ये। और साथ में ये वाटर इस मार्कर के पॉइंट से जो इसके इंक के पिगमेंट्स हैं उनको भी साथ में लेकर जाएगा। अब इसमें क्या होगा? आपने कभी ऐसा देखा है, अ, एक न्यूज़पेपर पे अगर कुछ पानी गिर जाता है, सपोज करो न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा पानी गिरा, कोई अनफिल्टर्ड वाटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, मीन्स आरओ का नहीं, नॉर्मल वाटर जो टैप का वाटर होता है वो गिरा, आप उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दोगे, तो उस न्यूज़पेपर पर एक येलोइश कलर का स्टेन आ जाता है। ऐसा कपड़ों के साथ भी होता है, येलोइश कलर का स्टेन आ जाता है। देखा है किसी ने? बहुत कम चांसेस है आपने देखा हो, स्टिल आई एम आस्किंग इफ यू हैव सीन दैट। पहली बात तो न्यूज़पेपर आना ही, येलो स्टेन आ जाता है, और मोस्टली उसके जो एजेस होती हैं, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, येलो स्टेन की कर रहा हूँ, जिसकी जो एजेस होती हैं वो ज़्यादा येलोइश होती हैं। बुक के साथ में, यस बुक में भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो येलोइश हो जाता है? क्योंकि जो उस वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वाटर जो आपका पेपर है दैट वर्क्स एज अ फिल्टर पेपर। हाँ, यस इट टेक्स टाइम, बिकॉज उसमें बहुत कम इम्प्योरिटीज होती हैं वंश। लेकिन अगर आप मिक्सअप करके डालोगे, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी वाटर में आप थोड़ी सी इंक सॉल्व डिजोल्व करना और उसको पेपर पर एक ड्रॉप डालना, फाइन फिल्टर पेपर पर, तो आप देखोगे वो फैलता चला जाएगा, और फैलेगा वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपको दिखेगा। पूरा एक जो स्टेन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, कहीं पर लाइटर होगा कहीं पर डार्कर होगा, है ना, कहीं पर लाइटर होगा कहीं पर डार्कर होगा। वो लाइटर एंड डाइकर सॉरी डार्कर किस वजह से होगा? क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं जो कम सॉल्युबल थे और जो ज्यादा सॉल्युबल हैं,
वो यस, इवेपोरेट तो वाटर हो जाता है उस केस में। मैं यहाँ पिगमेंट्स की बात कर रहा हूँ। यस, काइंड ऑफ। तो जिसमें जो पार्टिकल्स हैवी होते हैं, जो कम सॉल्युबल होते हैं, वो थोड़ा बेस में रह जाते हैं, और जो कम जो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वो एजिस तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं। इसी को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये मोस्टली कलर्स में से पिगमेंट्स को, नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। डाई जो होती है आपकी, डाई आपने देखी होंगी। डाई, यहाँ पर मैं कलर्स वाली डाई की बात कर रहा हूँ। उसमें से कलर्स को सेपरेट करने के लिए, ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं मेडिकली। अगेन आपको इसकी एक्टिविटी एक बार पढ़नी है। आप एक्टिविटीज, मुझे लगा था आप एक्टिविटीज पढ़ के आते हो, एक्टिविटीज एंड पूरे टॉपिक्स पढ़ के आते हो, तो आपको समझने में इजी होगा। आप जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, जब तक एक्टिविटीज नहीं पढ़ोगे, मैं यहाँ पर आपको कितना भी समझाता रहूँ, आपको शायद उस वक्त समझ आ जाए, लेकिन वो आपके माइंड में नहीं रहेगा। सो प्लीज, आई इंसिस्ट कि आप एक बार एक्टिविटी को पढ़ो। ये वाला प्रोसेस आप मेरे से दोबारा समझ लेना। एक बार इसकी एक्टिविटी को पढ़ना ठीक से एनसीईआरटी में, और फिर मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा यूजिंग दैट एक्टिविटी ओनली। मैं उसकी स्लाइड बनाकर उससे ही सेपरेटली आपको समझा दूंगा। लीव दैट आउट वर्ड्स। नहीं समझ आया? नो प्रॉब्लम, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। एंड वो उसी को समझ आएगा जिसने वो देखा होगा। ठीक है। क्या आप इसकी एक्टिविटी कल पढ़ लो, कल परसों तक पढ़ लोगे? आप मुझे पहले जवाब, इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज आप पढ़ लोगे या नहीं? पढ़ने का मीनिंग सिर्फ रीडिंग करना नहीं है, उनको समझना है। उनसे बेस्ड जो क्वेश्चन है फिर मैं आपसे पूछूंगा, और जिस जिस क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाओगे फिर वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? इज दैट फाइन फॉर यू? थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली इसको समझना जरूरी है, आपको समझ में आना जरूरी है। एंड मैं आपसे ओरली क्वेश्चंस भी पूछूंगा फिर उन एक्टिविटीज के बेस पर। कंसिडर इट काइंड ऑफ वाइवा इन रिटर्न। वर्बल भी पूछ सकता हूँ, अगर कोई लेंदी होगा तो मैं आपसे अनम्यूट करके भी पूछ सकता हूँ। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम परसों तक के लिए छोड़ देते हैं। क्रोमेटोग्राफी, अगेन ये छोटा सा प्रोसेस ही याद करना है आपको, इसकी डीप में नहीं जाना है, आप इनको फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर मैं इसके आगे मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आप पहले वो पढ़ोगे। एक तो आपको डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन पता है सभी को? व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन के बारे में सबको पता है? सुना है, पढ़ा है, देखा है? ओके। डिस्टिलेशन से हम कैसे लिक्विड्स का सेपरेशन करते हैं, अच्छा ये बताओ। मिसिबल लिक्विड्स का या इमिसिबल लिक्विड्स का? ओके वंश। यस, डिस्टिलेशन से हम मिसिबल लिक्विड्स का, कंपोनेंट्स का सेपरेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में सुना है? सी, एनसीईआरटी में आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की और डिस्टिलेशन की दो एक्टिविटीज दी हुई हैं। ये भी आपको करनी है। एक्टिविटीज तो सारी करनी है, बट ये जो बच गई हैं स्पेसिफिकली इनको जरूर करना है।
एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में गैसेस को किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं ये भी पढ़ना है आपको, ये भी बुक में दिया हुआ है आपके। फाइन। देन बचेगा क्रिस्टलाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वो मैं आपको बताऊंगा यही क्लास में। तो यू हैव दिस होमवर्क टू रीड ऑल दी एक्टिविटीज, इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको आप पढ़ोगे, उनके क्वेश्चंस के आंसर खुद से ट्राई करोगे, और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैं भी आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। जो उन क्वेश्चन के आंसर्स में जिसमें भी किसी को डाउट होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा, एंड देन वी विल मूव टू अनदर टॉपिक। एंड एनसीईआरटी के जो भी सॉल्यूशंस हैं, मैंने आपको एक होमवर्क ये भी दिया है कि आपको पीडीएफ अपलोड करना है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी पूरी पीडीएफ नोटबुक की, जिसमें आपने नोट्स लिखे होंगे और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे, वो आपको अपलोड करनी है बाय टुमारो। आई नीड टू सी कि आप घर में कितना लिखते हो कितना करते हो। ओके, कल मैथ्स की क्लास होगी सेम टाइम पर, एंड थर्सडे को यस मैथ्स की क्लास आपकी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगी मॉर्निंग टाइम में। आई विल पोस्ट द टाइम। यस देवयानी। नहीं देवयानी, आपने देखो एनसीईआरटी नोटबुक तो नहीं बनाई होगी, तो आप वो मत करना, बट आप एक्टिविटीज पढ़ना जो इस चैप्टर की हैं, ठीक है। आई थिंक उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन रीड आउट ऑल द एक्टिविटीज एंड देन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने की कोशिश करना, और उसमें जो भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में आप पूछोगे। टेस्ट अभी नहीं पीयूष, टेस्ट में बताऊंगा। नहीं, स्कूल का क्लास वर्क नहीं, जो मैंने नोट्स लिखवाए थे आई नीड टू सी आपने वो लिखे या नहीं लिखे। फाइन। तो कल मैथ्स की क्लास में मिलते हैं, और मैथ्स की क्लास में हम हेयर ऑन्स कर रहे थे उसे फर्दर परस्यू करेंगे। साइंस का प्लीज होमवर्क कर लेना, एंड जिसकी फी सबमिट नहीं हुई है प्लीज सबमिट योर फी। एंड आप आपके कभी डाउट्स ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, छोटे छोटे नॉट ज़्यादा बड़े बड़े, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो और पूछ सकते हो, मेरे पास जब भी टाइम होगा आई विल रिप्लाई टू दैम। ओके, सो यू विल लीव फॉर द डे, एंड आई एम ऑल्सो लीविंग। बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस इवनिंग, जितनी भी बची है। बाय बाय। बाय आदित्य, बाय तन्वी, बाय पीयूष।